हरे कृष्णा, वेद साथी में आपका स्वागत है। हमारे आज की वीडियो का विषय है, क्या जानवरों में आत्मा होती है? जानवरों की हत्या करने में क्या कोई दोष है? इसे समझने के लिए हम शास्त्रों से 3 श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला श्लोक पद्म पुराण से है, जिसमें बताया गया है कि जीव की 84 लाख विभिन्न प्रकार की योनियां होती हैं, जिसमें से जो जीव पानी में रहते हैं उसकी 9 लाख प्रजातियां होती है, पेड़ पौधों की 20 लाख, कीट और सरीसृपों की 11 लाख, पक्षियों की 10 लाख, पशुओं की 30 लाख तथा मनुष्यों की 4 लाख प्रजातियां होती हैं। तो ये जो सभी 84 लाख योनियां हैं, ये सभी चेतन हैं। इनकी चेतनाओं के स्तर विभिन्न हैं, सभी में आत्मा है। हमने इन प्रजातियों के विषय में और भी विस्तृत रूप से चर्चा जैव विविधता इस विषय के अंतर्गत की थी। इसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उसके बारे में और वहां से देख सकते हैं। अब इन सभी योनियों में आपस में क्या संबंध है, इसके लिए भगवत गीता का 14.4, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इन सभी 84 लाख योनियों में जितनी भी जीवात्माएं हैं उनके पिता एक हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण हैं। और वैसे भी बीज देने वाला पिता एक ही होता है। तो आप देखिए इन सभी योनियों में कितना घनिष्ठ संबंध है कि सभी के पिता एक हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। और इन जीवों के विषय में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 15.7 में कहते हैं, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। और इस बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के द्वारा घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो ये जो सभी जीव हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत अंश हैं। अब भगवान कौन है? सच्चिदानंद। तो भगवान के अंश भी क्या हुए? सच्चिदानंद। तो ये जो सभी प्रजातियां हैं, इनमें आत्मा होती है और वे सभी भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत अंश हैं। अब कुछ मूल सिद्धांत पशु हत्या के संदर्भ में इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया कि जानवर भी आत्मा है, जैसे मनुष्य आत्मा है, और आत्मा भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश है। और ये जो आत्मा है, ये विभिन्न प्रकार के भौतिक शरीरों में यहाँ बंधी हुई है। और मनुष्य और पशुओं के बीच में जो सबसे विशेष अंतर है, वह है उनकी चेतना के सापेक्ष स्तर। तो चेतना का जो स्तर है वह अलग अलग है मनुष्यों में और पशुओं में, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य में आत्मा की उपस्थिति है और पशु में आत्मा की उपस्थिति नहीं है। तो यह जो समझ है, यह गलत है। और विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में लोग ऐसा मानते हैं कि जानवरों में आत्मा नहीं होती और उन्हें वध करके उनको खा लेना, इसमें कोई दोष नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार आत्मा की क्रमिक विकास की प्रक्रिया होती है, जिसे कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। वह चेतना का क्रमिक रूप से विकास होता है और जिसमें आत्मा को जीवन की निम्न प्रजातियों, जलीय जीवन से वृक्षों में, वृक्षों से कीटों में, कीटों से पक्षियों में, पक्षियों से पशुओं में स्थानांतरित होना पड़ता है, जब तक आत्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त न हो। तो मनुष्यों में अधिकतम चेतना का स्तर होता है और इस प्रकार से क्रमिक विकास की प्रक्रिया के द्वारा जीवात्मा पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त करता है और उसे एक अवसर मिलता है जिससे कि वह देहांतरण की प्रक्रिया से बाहर निकलने का प्रयास करे। और यदि वह इस अवसर का लाभ नहीं उठाता तो उसे पुनः विभिन्न प्रकार के शरीरों में जन्म मृत्यु के चक्र में डाल दिया जाता है। तो ये जो मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, अब इसमें हम यदि आध्यात्मिक उन्नति करेंगे तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। परंतु यदि हम मनुष्य जीवन का उत्तरदायित्व अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा इस लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं, तो हम पुनः निम्न योनियों में डाल दिए जाते हैं और फिर से हमारी क्रमिक विकास प्रक्रिया आगे चलती है। तो हर एक जीव को विशेष प्रकार के भौतिक शरीर में बंधे रहने की एक निश्चित अवधि पूरी करनी होती है और जब वह अवधि पूरी हो जाती है तो आत्मा अगले शरीर में पदोन्नत हो जाती है या विकसित हो जाती है। जैसा कि हमने कहा कि क्रमिक रूप से चेतना का विकास होता है, तो वह इसी प्रकार से होता है कि निम्न चेतना से उच्च चेतना में आत्मा विभिन्न शरीरों में स्थानांतरित होती है। अब यदि हम किसी जीव को मार देते हैं तो हम उसकी अवधि पूरी करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। हमने क्या किया? प्रकृति का जो नियम है, ये जो जीव का क्रमिक चेतना का विकास, इस नियम को हमने तोड़ दिया।
और इसलिए हमें पाप लगता है। हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पशुओं को नहीं मारना चाहिए। अब देखिए, ऐसा होने पर उस पशु बेचारे का क्या होता है। अब जैसे हमें उदाहरण लेते हैं बकरी का। बकरी को मान लीजिए कि प्रकृति के द्वारा 10 साल की अवधि मिली है और जब वह बकरी 6 साल की है तो हमने उसको वध कर दिया। अब क्या होगा? हमें तो पाप लगा क्योंकि हमने प्रकृति का नियम तोड़ा, परंतु उस जीवात्मा जो कि बकरी के शरीर में थी, उसे पुनः बकरी की योनि में जन्म लेना होगा, जिससे बाकी की जो 4 साल की अवधि है वह उसे पूर्ण कर सके। और फिर उस अवधि को पूर्ण करने के बाद वह अगले शरीर में विकसित होगी, मतलब उसकी चेतना अगले शरीर में फिर विकसित होगी। अब श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक अपार्टमेंट में रहता है और हम उसे बलपूर्वक कहते हैं कि तुम इस अपार्टमेंट से निकल जाओ, तो यह कानून के द्वारा दंडनीय होगा, यह अपराध है। हमें किसी को उसके अपार्टमेंट से बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ये शरीर भी जो है ये अपार्टमेंट की तरह ही है, जिसमें जीवात्माएं कैद हैं और उनको यहाँ रहने की अनुमति भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति के द्वारा दी गई है। और यदि हम उसमें कुछ बाधा उत्पन्न करते हैं तो हम पाप कर्म में फंसते हैं और हम दंडनीय हैं। वास्तविक अहिंसा क्या है? अब आजकल अहिंसा की बहुत बात होती है। बड़े बड़े बुद्धिजीव इस अहिंसा को केवल मनुष्य योनि पर लागू करते हैं, परंतु शास्त्र हमें अहिंसा का वास्तविक अर्थ व्यापक परिप्रेक्ष्य में बताते हैं, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, कि वास्तविक अहिंसा है किसी के भी प्रगतिशील जीवन को न रोकना। एक पशु भी पशु जीवन से दूसरे पशु जीवन में स्थानांतरित होकर अपने क्रमिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं, और हम यदि किसी पशु को मारते हैं तो उसकी प्रगति को हम रोक देते हैं, और केवल स्वाद के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि यदि हम जानवरों को नहीं खाएंगे तो हम जीवित नहीं रह सकेंगे। वास्तव में तो मनुष्य शरीर जो है वह मांसाहार के लिए बना ही नहीं है। हमारे शरीर की रचना मांसाहारी जानवरों से नहीं मिलती, और जो मांसाहारी जानवर हैं वे तो प्राकृतिक रूप से मांसाहार खाने के लिए ही बने हैं, उनका तो जीवन ही मांसाहार से है। परंतु मनुष्य, हमारा जीवन मांसाहार से नहीं है। हम मांसाहार खाने के लिए नहीं बने हैं, परंतु हम केवल अपनी जीवा को संतुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं को वध करते हैं। और जैसा हमने कहा कि भगवान सभी जीवों के बीच प्रदाता हैं, पिता हैं। एक प्रकार से सभी जीवों के अलग अलग कर्मों के अनुसार उनकी शरीर रूपी अलग अलग पोशाकें हैं, परंतु वास्तव में तो सभी भगवान के पुत्र हैं, तो सभी घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे किसी राज्य में नियम होते हैं कि यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मारता है तो उसे दंडित किया जाता है, उसी प्रकार से भगवान ने भी प्रकृति में ऐसे नियम बनाए हैं। और ये नियम केवल मनुष्यों पर नहीं, परंतु आप किसी भी जीव को मारेंगे तो उस पाप का फल भुगतना होगा। श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं कि एक पिता के कई बच्चे हो सकते हैं। यदि एक बहुत बुद्धिमान है परंतु दूसरा कम बुद्धिमान है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि पिता अपने बुद्धिमान पुत्र को अनुमति दे देगा कि वो कम बुद्धिमान भाई को मार करके खा ले। और आप व्यवहारिक रूप से भी देख सकते हैं कि कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि उनका बुद्धिमान पुत्र उनके बाकी पुत्रों का शोषण करे। और यदि हम इस संसार को केवल मानव समाज के रूप में ही देखते हैं तो हमारा यह सोचना भी दोषपूर्ण है, क्योंकि यह जो प्रकृति है यह भगवान ने सभी को प्रदान की है। यह पेड़ों के समुदाय की भी है, जानवरों के समुदाय की भी है। सभी को जीवन जीने का अधिकार है। यहाँ तक कि हमें पेड़ों को भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वहां भी हमें पाप लगेगा। हमें बैलों को कत्ल खाने में नहीं भेजना चाहिए, यह सब अन्याय है। हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम बाकी योनियों का, बाकी जीवों का शोषण करें। तो देखिए, शास्त्र हमें कितने व्यापक रूप से हम मनुष्यों को हमारा क्या उत्तरदायित्व है यह बता रहे हैं। तो केवल इस समाज को मानव समाज ही मानना यह बहुत ही संकुचित सोच है, यह दोषपूर्ण सोच है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य ईर्ष्या के कारण जानवरों का वध करता है। तो आपको लगेगा कि ऐसा कैसे? ईर्ष्या क्या होती है? जब किसी व्यक्ति का एक स्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ ऐसे साधन उस व्यक्ति के पास है जिसे आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति उन साधनों को ना भोगे, वह साधन आपको मिल जाए। तो इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जैसे गाय को जीने का अधिकार है, परंतु आप गाय से ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए आप गाय को मार करके खाते हैं, क्योंकि आप गाय को जो जीने का अधिकार है उससे यह अधिकार छीन रहे हैं। उस अधिकार को आप भोगना चाहते हैं, आप जीना चाहते हैं, परंतु आप गाय को जीने नहीं देना चाहते।
तो हो गई ना ईर्ष्या। अब आगे श्रील प्रभुपाद एक और उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए आप चल रहे हैं, आपको चलने का अधिकार है और मुझे भी चलने का अधिकार है, परंतु यदि मैं आपको मार दूं तो आप चल नहीं पाएंगे, यह ईर्ष्या है। तो इसी प्रकार से हर जीव को जीने का अधिकार है, और यदि आप उनकी हत्या करते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि आप उनसे ईर्ष्या करते हैं। और जो भी भोजन भगवान ने विभिन्न पशुओं को दिया है, जैसे यहाँ ऊंट का उदाहरण देके कहते हैं कि ऊंट कांटेदार टहनियों को खाता है, क्योंकि ये रेगिस्तान में होता है तो वहां तो कांटे वाले ही पौधे होते हैं, तो वह कांटेदार टहनियां खाता है। तो कृष्ण ने उसे प्राकृतिक रूप से वही दिया है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उन्हें खाने दो और जीने दो, उनके जीने की स्थिति में आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। तो आज की वीडियो का निष्कर्ष यही है कि सभी जीव भगवान के अंश हैं, सभी जीव जो हैं वे आत्मा है, जानवरों में भी आत्मा है, और यदि हम किसी भी जीव की हत्या करते हैं तो हमें उस पाप कर्म का परिणाम भोगना होगा। और प्राकृतिक रूप से जो भगवान ने हमारे लिए भोजन दिया है, शुद्ध शाकाहारी भोजन तथा दूध दही इत्यादि, हमें यही ग्रहण करना चाहिए। केवल जीवा के स्वाद के लिए हमें पशुवध नहीं करना चाहिए। हमारे लिए तो एक प्लेट में रखा भोजन है जिसे हम एंजॉय करना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, परंतु अब देखिए उस बेचारे जानवर के लिए तो वह उसका जीवन है। हमें सभी जीवों को समभाव से देखना चाहिए, यह भली भांति समझते हुए कि सभी भगवान के अंश हैं। हमें किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हम अपनी चर्चा को यहीं पूर्ण करते हैं। हमारी अगली चर्चा का विषय होगा, क्या आत्महत्या के द्वारा हम दुखों से छूट सकते हैं? क्या आत्महत्या करने में कोई दोष है? तो आज की वीडियो में हमने दूसरे जीवों की हत्या के विषय में बात की, परंतु अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो स्वयं के शरीर का अंत कर देते हैं। क्या ऐसा करने में कोई दोष है, या उसके द्वारा हम भौतिक कष्टों से छूट सकते हैं? धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।